नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को एक बार फिर से हमारा चैनल बुद्धा बेटा लैजिंग में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर ये कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी बड़ा ही रोचक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस कहानी वीडियो को पूरा सुनकर जाएं। जी हाँ, यह प्रेरक कथा हमें अहिंसा, करुणा और समझदारी की महत्ता को दर्शाती है, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है। कहानी एक कोयल के माध्यम से भगवान बुद्ध की न्यायप्रियता, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा को उजागर करती है। प्राचीन समय की बात है, जब भगवान महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे संसार को मार्गदर्शन कर रहे थे। उनकी शिक्षा केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं थी, जीव जंतु, पशु पक्षी भी उनके आशीर्वाद और करुणा के दायरे में आते थे। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और समानता की शिक्षा दी थी। इस शिक्षा का प्रभाव इतना व्यापक था कि पृथ्वी के सभी कोने से लोग और अन्य जीव उनके पास न्याय और शांति की तलाश में आते थे। एक दिन की बात है प्रिय दर्शकों, एक कोयल पक्षी बहुत ही दुखी और रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी वेदना और उसकी आंखों में आंसू थे। वह किसी गहरे संकट में दिखाई दे रहा था। बुद्ध के शिष्य और अन्य लोग उसे देखकर चौंक गए और उसके दुख का कारण जानने के लिए उत्सुक हो गए। कोयल ने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे महान प्रभु, मैं अत्यधिक पीड़ा में हूँ और न्याय की गुहार लेकर आपके पास आया हूँ। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप मेरी समस्या का समाधान करें। महात्मा बुद्ध ने अपनी दयालु दृष्टि से कोयल की ओर देखा और कोमल स्वर में पूछा, वत्स, क्या हुआ? क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? क्या तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है? कोयल ने रोते हुए कहा, हे भगवान, मैं एक निर्दोष प्राणी हूँ। मैं सदैव पेड़ों पर बैठकर मधुर गीत गाता हूँ, जिससे सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक शिकारी ने मेरे अंडों को नष्ट कर दिया और मेरे साथी को भी मार दिया। मैं अत्यधिक दुखी हूँ और मुझे न्याय चाहिए। कोयल ने अपने दुख की गाथा सुनाई। वह अपने साथी के साथ एक घने जंगल में शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। कोयल का स्वभाव संगीतमय था और उसकी मधुर ध्वनि पूरे जंगल को आनंद से भर देती थी। वह और उसकी साथी एक बड़े पेड़ पर रहते थे, जहां उन्होंने अपने अंडे दिए थे। उन अंडों में उनके भावी संतान का सपना बसा था। लेकिन एक दिन एक निर्दयी शिकारी जंगल में आया। उसने किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन के लिए पक्षियों का शिकार करना शुरू किया। उसने कोयल के पेड़ को देखा और अपने तीर से उसकी साथी को मार गिराया। कोयल ने अपनी साथी को खो दिया और वह अपने अंडों की सुरक्षा के लिए लड़ाई करता रहा। लेकिन शिकारी ने उसके घोंसलों को तोड़कर उसके अंडों को नष्ट कर दिया। हे भगवान, मेरे लिए ये अंडे केवल अंडे नहीं थे, बल्कि मेरे संतानों की आशा थी। शिकारी ने मेरे जीवन को तबाह कर दिया। मैं अब अकेला हूँ और मेरे दिल में गहरा दुख है। कोयल ने कहा। उसके आंसू बह रहे थे। भगवान बुद्ध ने कोयल की करुणा गाथा सुनी और उसकी पीड़ा को महसूस किया। उनके चेहरे पर करुणा की गहरी छाया थी। उन्होंने शांति से कहा, वत्स, तुम्हारी वेदना वास्तव में गहरी है। शिकारी ने जो किया वह निस्संदेह अन्यायपूर्ण था, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस संसार में कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण से परे होती हैं। शिकारी ने अज्ञानता में यह कार्य किया है। हमें यह देखना चाहिए कि उसकी अज्ञानता के कारण ही वह इतना क्रूर बन गया। बुद्ध की वाणी सुनकर कोयल चौंक गया। उसने सोचा कि भगवान बुद्ध शिकारी को दंडित करेंगे, लेकिन बुद्ध ने उसे अज्ञानता का परिणाम बताया। यह कोयल के लिए एक नई दृष्टि थी।
क्योंकि वह अपने दुख में इतना डूबा हुआ था कि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यह शिकारी का यह कृत्य उसकी अज्ञानता का परिणाम हो सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस शिकारी को बुलाओ, उसे समझाना होगा कि उसका कृत्य कितना अन्यायपूर्ण था। हमें यह भी देखना होगा कि क्या वह अपनी गलती समझ सकता है और अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप कर सकता है। शिष्य तुरंत शिकारी को ढूंढने के लिए गए। कुछ समय बाद शिकारी को बुद्ध के समक्ष लाया गया। वह अनभिज्ञ था कि उसे क्यों बुलाया गया है, लेकिन जब उसने भगवान बुद्ध के दरबार में प्रवेश किया तो उसने उनकी दया और करुणा की उपस्थिति को महसूस किया। बुद्ध ने शिकारी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कृत्य से कितना दुख हुआ है? तुम एक निर्दोष कोयल के साथी को मारा और उसके अंडों को नष्ट कर दिया। यह क्रूरता क्यों? क्या तुम्हें किसी का दुख नहीं महसूस होता? शिकारी ने भगवान बुद्ध की ओर देखा और उसकी आंखों में अपराध बोध की लहरें उठने लगी। उसने कहा, भगवान, मैं अज्ञानी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे कृत्य से किसी को इतनी पीड़ा होगी। मैं केवल अपने मनोरंजन के लिए शिकार करता हूँ। मुझे यह समझ में नहीं आया कि मेरी क्रूरता कितनी बड़ी हो सकती है। अब जब आप मुझे यह बता रहे हैं तो मैं अपनी गलती को समझ रहा हूँ। शिकारी की यह स्वीकृति सुनकर कोयल ने भी ध्यान से उसकी ओर देखा। उसके मन में अब क्रोध की जगह करुणा और क्षमा का बीज अंकुरित होने लगा। गौतम बुद्ध की उपस्थिति में सब कुछ बदलता हुआ प्रतीत हो रहा था। बुद्ध ने शिकारी से कहा, तुम्हारी अज्ञानता ने तुम्हें इस पथ पर धकेला, लेकिन अब तुम समझ गए हो कि तुमने क्या गलती की। पश्चाताप का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन को बदलना होगा। शिकारी ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं अपने अपराधों के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अब समझ गया हूँ कि सभी जीवों का जीवन मूल्यवान है और उन्हें बिना कारण कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं कभी किसी जीव को कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा और उनके जीवन की रक्षा करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा पश्चाताप तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। सच्ची क्षमा और समझ के साथ जीवन जियो, यही सच्ची प्रगति है। कोयल, जो पहले अत्यधिक दुख और क्रोध में था, अब शांत हो चुका था। उसने देखा कि भगवान बुद्ध ने शिकारी को सजा देने के बजाय उसे सच्चाई का मार्ग दिखाया। यह देखकर कोयल का मन भी बदल गया। उसने शिकारी को क्षमा कर दिया और सोचा कि बदले से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सच्ची शांति क्षमा में ही है। कोयल ने भगवान बुद्ध से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे एक महान शिक्षा दी है। मैंने सोचा था कि न्याय का मतलब दंड है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि न्याय का असली अर्थ करुणा और क्षमा में है। मैंने शिकारी को क्षमा कर दिया। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने सच्ची समझ प्राप्त कर ली है। न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि उसे सुधारना भी होता है जो अज्ञानता के कारण गलत मार्ग पर चला गया हो। तुमने आज क्षमा और करुणा के मार्ग को चुना है, जो सच्चे न्याय की ओर ले जाता है। कोयल ने अपने दुख से उबरकर शांति पाई और शिकारी ने अपने जीवन में करुणा का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। यह घटना भगवान बुद्ध की शिक्षा का एक जीवंत उदाहरण बन गई, जिसमें उन्होंने सिखाया कि क्रोध और प्रतिशोध से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सच्ची शांति, क्षमा और करुणा से ही प्राप्त होती है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, सच्चा मार्ग वही है जो करुणा, अहिंसा और क्षमा पर आधारित हो। आज का छोटा सा प्यारा सा कहानी मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारे चैनल के हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच पाए। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।